पे संदीप अग्रवाल भी हैं, उनसे आपकी बातें करवाएंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये घटना घटित हो गई। तो राम राम भाई साहब, कैसे हो? पहले प्रधान जी की बात। जी सर, नमस्कार सर, कैसे हो? ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना है और सारा दिव्यांग समाज इस शोक में डूबा हुआ है। तो सर, जैसे कि हमने देखा कि पहले भी यहाँ पे हम काफ़ी टाइम आए हैं, आपसे बातें की हैं, आपके इंटरव्यू लिए हैं, तो भाई जो हमारे डॉक्टर साहब थे सुरेश कुमार, वो एकदम से भाई तंदुरुस्त थे, लेकिन एकदम से ऐसा क्या घटना घटी कि ये घटना घटित हो गई? शहीद सुरेश कुमार प्रदेश प्रवक्ता दिव्यांग समाज हरियाणा, वो हमारा 1 अप्रैल से जो आज 161वें दिन धरना चल रहा है और 62वें दिन का कार्मिक अनशन है, वो लगातार यहाँ बने हुए थे। 10-12 दिन पहले उनको बुखार था, बुखार से जो है सिविल हॉस्पिटल में उनको चेक करवाया जी। बुखार जो है कुछ ठीक हो गया, उनको कमजोरी थी। कमजोरी के लिए जो है मैंने कहा एक बार फिर दिखा लो कि भूख लगने लगी और आपको जो है ये ठीक हो जाएगा। वहाँ पे एक डॉक्टर ने बताया कि भाई आपकी दिमाग की 2 नसें दबी हुई हैं, उसकी दवाई दी। वो बोला कि दिमाग में कोई मेरे प्रॉब्लम ही नहीं है और ये दवाई दे रहे। मैंने कहा फिर दिखाते। दोबारा गए तो वो डॉक्टर नहीं मिले, दूसरे मिले। उन्होंने कहा भाई फेफड़ों में दिक्कत है। फिर बताया, बोले सांस भी ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा फिर दिखाते। फिर एक ने बताया कि टीबी है। मैंने कहा भाई अब सुन, न्यूरो सर्जन से दिखाते हैं आप। तो यहाँ न्यूरो सर्जन है नहीं, हम न्यूरो सर्जन के पास लेके गए, बोले कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा चलो हार्ट स्पेशलिस्ट से दिखा लेते हैं। मित्तल हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने कहा कि इन्हें और कोई दिक्कत नहीं है, ये कमजोरी थी। ये डॉक्टरों ने जो गलत, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जो गलत उपचार किया है, तो उसके चलते इनको नमोनिया हो गया। फिर जो है प्रशासन आया, उन्होंने पूछी कि भाई क्या बात है। मैंने कहा ये नमोनिया है। फिर तो हम सिविल हॉस्पिटल में करवा देते हैं, अभी आप बुला लो, यहाँ नहीं होगा तो रोहतक। तो हमने सिविल हॉस्पिटल में भेजा, तुरंत रेफर करवा के रोहतक भेज दिए परसों। और कल ये दुखद समाचार है। हम आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहें, इस सरकार और प्रशासन ने मिलकर शहीद सुरेश कुमार प्रदेश प्रवक्ता की हत्या की, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन यहाँ लापरवाह डॉक्टर और उनका ढुकून रवैया, उनका जो है ये इशारे पे हुआ है। प्रशासन का इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? भाई सर, जैसे बात करा कि भाई अभी लगा कहीं आपने चेक कराया, वहाँ टीबी बता दी, हार्ट की दिक्कत है, एकदम से ये दिक्कत नहीं है। हमने प्राइवेट में चेक किया, बोला इनको कुछ नहीं है, ना ब्रेन में, न्यूरो वाले ने कहा ब्रेन में नहीं, बोला हार्ट में चेक करवा लो, अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो, जो ये खा नहीं पा रहे हैं, या लीवर में थोड़ा देख लो कि भाई जो बुखार से लीवर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो हमने जो है इसीलिए हार्ट का भी सरकार वालों ने 3 बताई, क्योंकि सरकारी किसी की सुनते नहीं है, जो दिया वो ले दवाई ले लो, ठीक है, नहीं तो जवाब नहीं देते हैं आपको। अगर मुझे क्या प्रॉब्लम है, मान कर पूछना थोड़ी भाई, दवाई ले चल बढ़ना। तो सर अब प्रशासन का कोई जवाब आया आपके पास भी, क्या आप कुछ आगे आप होगा? अभी पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ उनका पार्थिव शरीर, और पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद हम देखते हैं। प्रशासन ने अभी गांव से और गांव के 5 आदमी, उसमें 3 गांव के मौजूद आदमी, 2 परिवार के आदमी, 2 हमारे संगठन के आदमी डीसी साहब ने बुलाए। जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं ऊपर जो है आपके ये मांगे भिजवा दी। तो उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। और मैं स्पेशली कहूँगा कि प्रशासन का रवैये पे तो हमें तब शक हुआ जब उनको एम्बुलेंस से लाया जा रहा था, उनको यहाँ आना था, 5 मिनट यहाँ रुक के फिर हमने भेजना था उनको पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वहाँ पे 1 घंटे रोक के रखा। उसके बाद हमने कहा 2 मिनट हम देखना चाहते हैं, 4-5 आदमी हैं,
जिसमें कि आपके 25-30 अधिकारी हैं। जी सर। हम 1-2 मिनट दिखा दो, हम अपना चले जाए। लेकिन उन्होंने ASP बताया अपना हितेश यादव, वो हमें मारने दौड़े, मोबाइल छीन लिए हमारे कि कोई वीडियो ना बनाए और धमकी दी। बोले थमने उड़े के उसकी राख के दर्शन कर सको, उसके दर्शन नहीं कर सको। कहाँ की बात है सर? ये सिविल हॉस्पिटल भिवानी की बात, भिवानी, रात 11 बजे। ये हालात शहर भिवानी के अंदर बने हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ दो भाई, लेकिन एक इन्होंने अपना भाई यहाँ पे खो दिया। राम राम भाई साहब, कैसे हो? राम राम। सबसे पहले हमारे जो शहीद हुए हैं सुरेश जी, उनको नमन है। और ये 160 दिन से धरना चल रहा था, आज 161वां दिन हो चुका है। जी। ठीक है, जो प्रशासन का रवैया पे संदीप अग्रवाल भी हैं, उनसे आपकी बातें करवाएंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये घटना घटित हो गई। तो राम राम भाई साहब, कैसे हो? पहले प्रधान जी की बात। जी सर, नमस्कार सर, कैसे हो? ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना है और सारा दिव्यांग समाज इस शोक में डूबा हुआ है। तो सर, जैसे कि हमने देखा कि पहले भी यहाँ पे हम काफ़ी टाइम आए हैं, आपसे बातें की हैं, आपके इंटरव्यू लिए हैं, तो भाई जो हमारे डॉक्टर साहब थे सुरेश कुमार, वो एकदम से भाई तंदुरुस्त थे, लेकिन एकदम से ऐसा क्या घटना घटी कि ये घटना घटित हो गई? शहीद सुरेश कुमार, प्रदेश प्रवक्ता दिव्यांग समाज हरियाणा, वो हमारा 1 अप्रैल से जो आज 161वें दिन धरना चल रहा है और 62वें दिन का कार्मिक अनशन है, वो लगातार यहाँ बने हुए थे। 10-12 दिन पहले उनको बुखार था, बुखार से जो है सिविल हॉस्पिटल में उनको चेक करवाया जी। बुखार जो है कुछ ठीक हो गया, उनको कमजोरी थी। कमजोरी के लिए जो है मैंने कहा एक बार फिर दिखा लो कि भूख लगने लगी, रात को जो है ये ठीक हो जाएगा। वहाँ पे एक डॉक्टर ने बताया कि भाई आपकी दिमाग की 2 नसें दबी हुई हैं, उसकी दवाई थी। वो बोला कि दिमाग में कोई मेरे प्रॉब्लम ही नहीं है और ये दवाई दे रहे। मैंने कहा फिर दिखाते। दोबारा गए तो वो डॉक्टर नहीं मिले, दूसरे मिले। उन्होंने कहा भाई फेफड़ों में दिक्कत है। फिर बताया, बोले सांस भी ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा फिर दिखा दिया। फिर एक ने बताया कि टीबी है। मैंने कहा भाई अब सुन, न्यूरो सर्जन से दिखाते हैं। भाई यहाँ न्यूरो सर्जन है नहीं, हम न्यूरो सर्जन के पास लेके गए, बोले कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा चलो हार्ट स्पेशलिस्ट से दिखा लेते। मित्तल हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने कहा कि इन्हें और कोई दिक्कत नहीं है, ये कमजोरी थी, ये डॉक्टरों ने जो गलत, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जो गलत उपचार किया है, तो उसके चलते इनको नमोनिया हो गया। फिर जो है प्रशासन आया, उन्होंने पूछी कि भाई क्या बात है। मैंने कहा ये नमोनिया है। तो फिर तो हम सिविल हॉस्पिटल में करवा देते हैं, अब यहाँ बुला लो, यहाँ नहीं होगा तो रोहतक। तो हमने सिविल हॉस्पिटल में भेजा, तुरंत रेफर करवा के रोहतक भेज दिए परसों। और कल ये दुखद समाचार है। हम आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहें, इस सरकार और प्रशासन ने मिलकर शहीद सुरेश कुमार प्रदेश प्रवक्ता की हत्या की, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन यहाँ लापरवाह डॉक्टर और उनका ढुकढुल रवैया, उनका जो है ये इशारे पे हुआ है। प्रशासन का इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? भाई सर, जैसे बात करा कि भाई अभी लगा कहीं यहाँ पे चेक कराया, वहाँ टीबी बता दी, हार्ट की दिक्कत है, एकदम से ये दिक्कत नहीं, हमने प्राइवेट में चेक किया, बोला इनको कुछ नहीं है, ना ब्रेन में, न्यूरो वाले ने कहा ब्रेन में नहीं, बोला हार्ट में चेक करवा लो, अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो, जो ये खा नहीं पा रहे हैं, या लीवर में थोड़ा देख लो कि भाई जो बुखार से लीवर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो हमने जो है इसीलिए हार्ट का भी, सरकार वालों ने 3 बताई, क्योंकि सरकारी किसी की सुनते नहीं है, जो दिया वो ले दवाई ले लो, ठीक है, नहीं तो जवाब नहीं देते हैं। आपको अगर मुझे क्या प्रॉब्लम है, हमारे तो पूछत थोड़ी भाई, दवाई ले चल बढ़। तो सर अब प्रशासन का कोई जवाब आया आपके पास भी, क्या आप कुछ आगे आप समय होगा? अभी पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ उनका पार्थिव शरीर,
और पोस्टमार्टम हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं। प्रशासन ने अभी गांव से और गांव के 5 आदमी, उसमें 3 गांव के मौजूद आदमी, 2 परिवार के आदमी, 2 हमारे संगठन के आदमी डीसी साहब ने बुलाए। जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं ऊपर जो है आपके ये मांगे भिजवा दी। तो उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। और मैं स्पेशली कहूँगा कि प्रशासन का रवैये पे तो हमें तब शक हुआ जब उनको एम्बुलेंस से लाया जा रहा था, उनको यहाँ आना था, 5 मिनट यहाँ रुक के फिर हमने भेजना था उनको पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वहाँ पे 1 घंटे रोक के रखा। उसके बाद हमने कहा कि 2 मिनट हम देखना चाहते हैं, 4-5 आदमी हैं जिसमें कि आपके 25-30 अधिकारी हैं, जी सर, हम 1-2 मिनट दिखा दो, हम अपना चले जाए। लेकिन उन्होंने ASP बताया अपना हितेश यादव, वो हमें मारने दौड़े, मोबाइल छीन लिए हमारे कि कोई वीडियो ना बनाए, और धमकी दी, बोले हमने उड़े के उसकी राख के दर्शन कर सको, उसके दर्शन नहीं कर सको। कहाँ की बात है ये सिविल हॉस्पिटल की बात, भिवानी, रात 11 बजे। ये हालात शहर भिवानी के अंदर बने हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हो भाई, लेकिन एक इन्होंने अपना भाई यहाँ पे खो दिया। राम राम भाई साहब, कैसे हो? राम राम। सबसे पहले हमारे जो शहीद हुए हैं सुरेश जी, उनको नमन है। और ये 160 दिन से धरना चल रहा था, आज 161वां दिन हो चुका है। जी, ठीक है, जो प्रशासन का रवैया